नमस्कार। आज हील योर रिलेशन विद कम्युनिकेशन में हम चर्चा करेंगे कि कैसे रिश्तों में आने वाले कम्युनिकेशन इश्यूज को हैंडल किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि बी अ एक्टिव लिसनर। दूसरों की बातों को न केवल सुनिए बल्कि उन्हें साथ ही साथ समझने का भी प्रयास करिए। दूसरी चीज़ है कि हमें बहुत ही अवेयर रहना चाहिए कि कहीं हमारा कम्युनिकेशन झगड़े या बहस में तो तब्दील नहीं हो रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के बीच में सामान्य बातचीत से मुद्दे शुरू होते हैं और वो अंतोगत्वा बहस में एंड हो जाते हैं। तो इसके लिए वो मेंटल अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा कम्युनिकेशन गलत दिशा में जा रहा है, कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहीं पर उसको रोक दें। मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करें, क्योंकि हर समय आप ही सही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जो नए नए विचार या नवीन योजनाएं, चाहे वो हमसे उम्र में छोटे ही क्यों ना हो, अगर उनके द्वारा लाई जा रही हैं तो उन्हें सुनने का और उनको मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करने का प्रयास करना चाहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है कि कम्युनिकेशन के दौरान अगर कहीं पर कुछ सेंसिटिव मुद्दे हैं तो हम अपने ऊपर संयम बनाए रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपनी वॉइस टोन और बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखें। क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो अक्सर हम वो बात कह देते हैं जो शायद सामान्य अवस्था में ना कहते, या हमें पता होता कि अगर हम ये बात बोलेंगे तो बात बिगड़ सकती है, किंतु क्रोध में होने पर हमारा उद्देश्य सामने वाले को हर्ट करना या उसे परास्त करना होता है। तो हम वो चुभती हुई बात बोल देते हैं जो कि सारे माहौल को और ज़्यादा बिगाड़ देती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। Choose the right time when you want to discuss some very important or sensitive issues। तो जैसा मैंने अभी बोला कि अपनी वॉइस टोन बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें, साथ ही साथ सही समय का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर सही बात भी गलत समय और गलत तरीके से कही जाए तो वो अपना प्रभाव, अपना महत्व खो देती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक दूसरे पे दोषारोपण करने से, ब्लेम गेम खेलने से या अननेसेसरी का क्रिटिसिज्म करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक दूसरे को गलत साबित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाना, एक दूसरे से अपनी फीलिंग और इमोशंस को ट्रूली शेयर करना होना चाहिए। और अगर कम्युनिकेशन गुड, ओपन और प्रॉपर होगा तो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, या चाहे आपका घर हो या आपका ऑफिस हो या आपकी दोस्ती हो या रिश्तेदारी हो, अगर गुड और ओपन कम्युनिकेशन होगा तो हर जगह सहजता और अपनापन होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योरक्राफ्ट। नमस्कार, जय हिंद।